दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 29 नवंबर है। 29 नवंबर, 30 नवंबर और फिर 1 दिसंबर। नया महीना शुरू होगा, नया सीजन शुरू होगा, क्योंकि पोस्ट मानसून सीजन सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर रहता है। उसके बाद दिसंबर और जनवरी को विंटर रेन के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक बारिश में भारत में 20% की लगभग कमी है। और इस समय जिस तरह के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं देश के अलग अलग छोरों पर, चाहे वो अरब सागर का सर्कुलेशन हो और ट्रफ हो, या फिर यहाँ पर बना हुआ वेल मार्क लो प्रेशर गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र, जो कि आज और कल के बीच में यहाँ पर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। और 30 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। इसका नाम मिचुआंग होगा। इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे और डिटेल में। इसमें हम 3 दिनों के मौसम की बात करने जा रहे हैं। और आज ही एक डब्ल्यू उत्तर भारत में दस्तक दे रहा है। तो पहले से सिस्टम बना हुआ था, उसका असर खत्म हो इससे पहले सिस्टम पहुंच रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आज ब्रीदर सिचुएशन रहेगी। यानी उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर सुबह के समय तो साफ था मौसम, धीरे धीरे बादल धूप या धुंध, इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। रात से बादल दिखने शुरू हो जाएंगे और बादलों के बढ़ने के कारण रात में मध्य रात्रि के बाद की संभावना है। तो उसके बारे में हम कल के स्लाइड में बात करते हैं। कल यहाँ पर चांसेस फिर से ज़्यादा रहेंगे। और जब भी नमी का जो कनेक्शन है, नमी वाली हवाओं का जो कनेक्शन है, उत्तर से आ रही नमी और दक्षिण से आ रही, दक्षिण पश्चिम से आ रही, ये सारी नमी जो इकट्ठा होती है तो कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। और अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी उम्मीद नहीं थी, मॉडल में बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं था, लेकिन हवाओं के आधार पर मैंने बताया था कि पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में बारिश होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। तो यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज संभावना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। और सबसे खुशी की बात यह है दोस्तों, जिसको लेकर मैं और आप सहित पूरा देश चिंतित था, कि उन 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। डर ये लग रहा था कि कहीं कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा है, और डर ये लग रहा था कि पता नहीं ये मिशन कामयाब होगा कि नहीं होगा। लेकिन देश भर की दुआएं काम आई। और आज उन परिवारों के घर में, आज कल रात में जब ये मजदूरों को निकलने की खबर आई और उनके चेहरे बाहर लोगों ने देखे होंगे, तो निश्चित तौर पर उनके घर पे दीपावली मनी होगी। क्योंकि दीपावली के दिन ही ये घटना हुई थी और उनकी दीपावली कैसी रही होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बहुत सुखद खबर रही। और लगातार मेरी खुद की भी नज़र बनी हुई थी। मैं लगातार इस पर नज़र बनाया हुआ था और देख रहा था, स्टेटस चेक करता था कि क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँचा है अभियान। तो मुझे बहुत राहत मिली है। और अब WDI, पहाड़ों पर बर्फबारी हो, इसका कोई फर्क नहीं। हालांकि कई बार पहाड़ों पर बर्फबारी होने के चलते हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें सही सतर्क रहना होगा, तैयार रहना होगा। कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था न्यूज़ मीडिया मंच पर, कि पहला श्रमिक निकला था, उसके ठीक बाद मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद फटाफट क्रम में सारे मजदूरों को वापस निकाल लिया गया। तो यहाँ पर आज इस तरह की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आज रात से ठंडी हवाएं थोड़ा सा चलनी शुरू होंगी और रात से मौसम थोड़ा सा ठंडा शुरू होगा। और दिन में बीच में 1-2 बार बादल आ सकते हैं, 1-2 बार हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन चांसेस ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल अधिकांश हिस्सों में ड्राई वेदर के बीच में पश्चिमी भागों में और दक्षिणी क्षेत्रों में, यहाँ पर झांसी से लेकर वाराणसी के भदोही और सोनभद्र, मिर्जापुर के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड में और ओडिशा में भी ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर लगातार बादल बने रहेंगे और यहाँ पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। बीच में धूप की झलक भी मिल सकती है कुछ एक हिस्सों में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में और कुछ पूर्वी रीजन्स में, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ पर बारिश दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावित है। यानी कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल तक चांसेस ज़्यादा रहेंगे। भोपाल, सागर, सतना, पन्ना, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, इन भागों में कम चांसेस रहेंगे। ग्वालियर से लेकर रतलाम, नीमच, शिवपुरी, श्योपुर और इसके नीचे अशोकनगर, शाजापुर, इन भागों में फिलहाल चांसेस बारिश के आज कम लग रहे हैं। लेकिन रात में यहाँ पर पैच बन सकता है और पैच बना तो यहाँ पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में ठंडी हवाएं चलेंगी। पूर्वी राजस्थान में चांसेस बारिश के रहेंगे थोड़े बहुत। और ठंडी हवाओं का असर अजमेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर तक रहेगा, पाली, राजसमंद तक रहेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर रात से गिरना शुरू हो जाएगा। गुजरात में भी तापमान में गिरावट की उम्मीदें हैं। माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में इंटेंसिटी विदर्भ में सबसे ज़्यादा रहेगी। राज्य के 4 सब डिवीजन्स में यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगी। नागपुर और अकोला, वर्धा, यवतमाल आसपास के हिस्सों में। कोंकण, गोवा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर
थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो साइक्लोन बन रहा है मिचुआंग, ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तटों के करीब, तो यहाँ पर अनुमान ये है, अंदेशा ये है कि जो पूर्वी घाट है भारत का, ये आने वाले दिनों में भीषण बारिश देखने वाला है। और इसके लिए आप सभी को यहाँ पर कोस्टल रीजन में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों पर तैयार रहना होगा। फिलहाल दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं तेज हवाओं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ दिख रही है। रायलसीमा और आंतरिक तमिलनाडु तथा केरल और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में, खासतौर पर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों और केरल में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और आसपास के भागों में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसके बाद हम बात करते हैं 30 नवंबर की। 30 नवंबर को आप देखें तो साउथ में यहाँ पर ये डिप्रेशन बनेगा और इसी के बाद इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना रहेगी। और इसका असर इस पूरे कोंकण, जो पूर्वी कोस्टल रीजन है, यहाँ पर लगातार बढ़ता रहेगा। तेज हवाएं चलती रहेंगी, घने बादल बनते रहेंगे, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर एक सर्कुलेशन है, तो वो भी हवाओं को खींच रहा है, पुल कर रहा है। और लगातार हवाओं के आने के कारण यहाँ पर घने जो थंडर क्लाउड्स होते हैं, उनके डेवलप होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। केरल और आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का रीजन, यहाँ पर फिलहाल कल भी चांसेस बहुत कम है। लेकिन महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण, विदर्भ तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश होगी। झारखंड और बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां आज और कल दोनों दिन थोड़ी बहुत हो सकती हैं। लाइट बूंदाबांदी हो सकती है। तटीय दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन में कुछ स्थानों पर सुबह के समय आप देखेंगे मौसम बदला हुआ। कल थर्सडे यानी गुरुवार का दिन होगा और 30 नवंबर का दिन, तो यहाँ पर बारिश कई जगहों पर हो सकती है। बाकी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में, गुजरात में अधिकांश जगहों पर उत्तरी दिशा की ठंडी हवाओं का असर पहुंचना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर में आज की तुलना में कल सुबह बहुत बड़ा परिवर्तन आप इन सभी क्षेत्रों में देखेंगे। दिल्ली में भी मौसम ठंडा हो जाएगा और कश्मीर में काफ़ी दिनों के बाद कटरा और उधमपुर यानी माता वैष्णो देवी धाम में भी वर्षा या बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना बन रही है। तो पूरे कश्मीर रीजन में, उत्तराखंड और हिमाचल में कुछ स्थानों पर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर में फिलहाल चांसेस बारिश के बिल्कुल नहीं है। अब 1 दिसंबर की बारी, 1 दिसंबर को आप देखिए तटों पर काफ़ी हलचल बढ़ जाएगी और यहाँ पर तटों के काफ़ी करीब पहुँच जाएगा और डिप्रेशन बन जाएगा। तमिलनाडु के तमाम इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई रीजन्स में बारिश होगी। एमपी में लगातार कई जिलों में मौसम सक्रिय बना रहेगा और झारखंड, बिहार में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर अभी सक्रियता नहीं होगी। उत्तर भारत में थोड़ा ब्रीदर रहेगा, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर कुछ पैच डेवलप होने की। तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, इन भागों में कहीं कहीं पर संभावना बन सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के बीच में चांसेस रहेंगे। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में बारिश शुरू हो सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।